हे वेलकम टू माय किचन। भाई आज बनाएंगे सिंपल बट टेस्टी थाई फ्लेवर्ड चिकन करी। इसमें मैं बेस यूज़ करूँगा कोकोनट मिल्क का और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। सबसे पहले ले लेंगे चिकन आधा किलो विद बोन। उसका सारा मॉइस्चर जो है वो हटा लेंगे। इसमें मेरे को चाहिए 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए। एक पैन में मैं ले लूँगा कोकोनट ऑयल 1 बड़ा चम्मच। उसमें हम डाल देंगे अपने प्याज को थोड़ा सा कैरेमलाइज करेंगे। इसमें भी मैंने कोई दूसरा मसाला नहीं डाला है। इसमें मैं डालूंगा आपका थाई ग्रीन करी मसाला। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और स्टोर्स में भी मिल जाएगा। 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए, काफ़ी लाइम्स, गलंगल और लेमन ग्रास। ये अगर आपको फ्रेश मिलते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। ऊपर से हल्का सा नमक डालूंगा मैं। नमक ध्यान से डालना, बिकॉज जब कोकोनट मिल्क यूज़ करेंगे तो नमक कई बार ज़्यादा हो सकता है। हल्का सा हल्दी डालूंगा मैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बेस इंग्रेडिएंट जो है वो डालेंगे कोकोनट मिल्क। ये मैंने लिया है 200 ग्राम के अराउंड यहाँ पे, और इक्वल क्वांटिटी में हम पानी भी डाल देंगे। 2/3 कप आपका पानी आ जाता है 200 ml में आसपास। इसको मिक्स करके मैं पकने के लिए इसको साइड पे रखूँगा ताकि ये धीमी आंच पे पकता रहे। और तब तक हम अपना जो चिकन है वो पका लेते हैं। कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है मैंने, कुछ सीजनिंग यूज़ नहीं किया है। इसको 2 से 3 मिनट दोनों साइड में अच्छे से पका लूँगा, और जब ये दोनों साइड से पक जाएगा फिर उसके बाद मैं इसको ग्रेवी में इनकॉर्पोरेट करूँगा। ये देखिए ग्रेवी भी रिड्यूस हो चुकी है और ग्रेवी में इसको मैं डाल देता हूँ। हल्का सा नमक टेस्ट कर लीजिए। इस टाइम पे अगर आपको नमक की ज़रूरत है तो हल्का सा और डालना। ध्यान रखिए कि ग्रेवी भी जो है रिड्यूस होने वाली है। और अब इसको मैं ढक के पकाऊंगा ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट। और 10 से 12 मिनट इसका ज़्यादातर मॉइस्चर जो है वो निकल जाएगा और आपको एकदम थिक ग्रेवी चावल के साथ खाने के लिए मिलेगी। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही बढ़िया चिकन ग्रेवी निकल के आया है। आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, इसको नान के साथ खा सकते हैं, परांठे के साथ खा सकते हैं। बनाइए और मुझे बताइए कैसे बना है और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और आपको और चिकन रेसिपीज चाहिए उसके लिए कमेंट में मुझे बताइए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।